हाय गाइस। आज का मेरा टॉपिक एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जिसमें जनवरी टू मार्च के लिए अभी फ़िलहाल है। और यह सेशन आपको 10 जून तक चलने वाली है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्टिव होगा और इन ऑडियो मोड में। और हो सकता है मैं भी 2-4 दिन में आप लोग को वीडियो फॉर्म में भी आ सकता है, बट यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस था 2021, और 2022 64वां था। और इनका स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें किस राज्य सरकार ने, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविंद योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया? तो उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविंद योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का भी अधिग्रहण किसने किया? टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण अनअकैडमी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बना? सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य राजस्थान बन गया है। अगला क्वेश्चन, किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो सुजीत को भारतीय तटरक्षक बल में निगरानी पोत के लिए शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्लोब सॉकर अवार्ड से किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? तो ग्लोब सॉकर अवार्ड से किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड से सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाला न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पहुंचने वाला न्यूजीलैंड है। यह क्वेश्चन 2 जनवरी 2021 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द को बदल दिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के राष्ट्रीय गान में एक शब्द को बदल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन एलिजाबेथ ने किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो ये है लुईस हैमिल्टन। तो लुईस हैमिल्टन को क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, तो ये 3 जनवरी की बातें हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, नॉर्थ ईस्ट का जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है मेघालय राज्य में बना है। जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय राज्य में बना है। और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाई जाती है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो जेफ बेजोस। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में जो है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर जेफ बेजोस रहे थे। 4 जनवरी की बातें हैं कि तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली की उत्पन्न की है? ब्रिटेन। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। तो तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो ब्रिटेन ने। तो तूफान बेला के कारण जो है अपनी 50% से भी अधिक की बिजली की उत्पन्न की है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो केरल में। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ये 2021 जनवरी 2021 के क्वेश्चन है कि चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में किया जाएगा। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया?
तो किस देश ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया? तो कजाकिस्तान ने अपनी मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया? अर्जेंटीना। तो किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना ने। ध्यान देंगे, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पास किया? मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट। क्वेश्चन क्या है? तो मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो अमेरिका ने मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है, अमेरिका। किस राज्य ने बर्ड फ्लू को अपना राज्य आपदा घोषित किया है? केरल ने। किस राज्य ने बर्ड फ्लू तो बर्ड फ्लू को राज्य आपदा किसने घोषित किया? केरल ने अपने राज्य में बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय को ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू किया? तो प्रयास। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? प्रयास। कौन सी? तो प्रयास प्रारंभ या शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में फ्लाईविंग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है? भारत में। फ्लाईविंग, तो किस देश में फ्लाईविंग नामक नई एयरलाइन सेवा शुरुआत हुई? तो भारत में शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स याद ध्यान रखें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुलमर्ग में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुलमर्ग में। ये 6 जनवरी की बात है 2021 की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो मणिपुर। किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय सेना ने द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान। भारतीय सेना द्वारा बनाया गया ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान। तो इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख गौतम चौहान है। और ये क्वेश्चन एक था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ? तो गुलमर्ग में। और एम पेंशन ऐप किसने लॉन्च किया? तो मणिपुर ने। एम पेंशन ऐप को मणिपुर ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड्स का नया प्रमुख किसे बनाया गया था? एशिया प्रांत की बातें हैं। एशिया प्रांत में गूगल क्लाउड के नया प्रमुख करण वाजपा को बनाया। तो रिलेट करें, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड्स का नया प्रमुख करण वाजपा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये बढ़ते हैं, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अमेरिका के जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के लिए किसे नियुक्त किया है? मैरिक गारलैंड को अटॉर्नी जनरल के लिए नियुक्त किया है, मैरिक गारलैंड को। पुरुषों की टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो क्लेयर पोलोसाक। पुरुषों का जो टेस्ट मैच होता है उसमें पहली बार महिला मैच अधिकारी बनी है कौन? क्लेयर पोलोसाक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी
द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा सबसे बड़े दान के सूची में कौन शीर्ष पर है? तो जेफ बेजोस। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में शीर्ष पे जेफ बेजोस जी रहे हैं। और 16वां प्रवासी सम्मेलन का विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला क्वेश्चन, किस विदेश मंत्रालय द्वारा जारी के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI है? तो 210, ये कोई खास नहीं है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो सिंधु नदी पे। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो सिंधु नदी पे। अगला क्वेश्चन, बिंदु सागर सफाई परियोजना। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। तो बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ उड़ीसा में हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 27 से घटाकर कितने कर दी गई है? तो 32। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षक के उम्मीदवारों की आयु की सीमा 37 से घटा के 32 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन अगला है, किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, 11 जनवरी 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला फायर पार्क, तो भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किस राज्य ने किया? तो उड़ीसा ने। तो किस राज्य ने भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया? उड़ीसा ने। और संविधान को जानो, ये किसकी पहल है? तो केंद्र सरकार की। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इंडोर स्केटिंग पार्क कहाँ खोला गया? तो कुफरी। ठीक है ना, याद रखिएगा, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो कुफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को। 51वें, याद रखिए 51वें, 52वें नहीं, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा रहा? तो बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, तो भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में। भारत ने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में किया? तो कर्नाटक में किया। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त करने वाले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो RS शर्मा को। तो कोविड वैक्सीन के लिए जो पैनल के प्रमुख नियुक्त किया गया वो है RS शर्मा। KVC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी। KVIC द्वारा जो विकसित किया गया खादी प्राकृतिक पेंट को, इसे नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये सदी का बेस्ट फुटबॉलर भी चुना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ध्यान देंगे, और ग्लोबल सॉकर अवार्ड में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? तो हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो कुल 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया? तो ओडिशा सरकार ने। चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय किस राज्य ने लिया? तो ओडिशा सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत और वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार ने की। भारत और वियतनाम की जो रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण का अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार ने की है।
आरबीआई ने नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द किया है तो महाराष्ट्र की है। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कार्यकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कार्यकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने। पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बन गया? केरल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य केरल बन गया है। दुनिया का सबसे पुराना गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? तो इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? तो इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसॉल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया? तो दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? तो हरियाणा। यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? क्यूबा। यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो क्यूबा को किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? तो ASMI। ठीक है, याद रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? ASMI। अगला क्वेश्चन, सिल्वर साल्वर किसे सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है? तो पृथ्वीपाल सिंह। इम्पोर्टेंट नहीं। तो आगे नेक्स्ट, किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया था? तो गुजरात। पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान, तो गुजरात। सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ढाका में। सक्रेन का जो त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? ढाका में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त किया? तो फिजी ने। UNHRC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दें। UNHRC की अध्यक्षता किसने प्राप्त किया है? तो किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो फिजी। फिजी जो है UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस देश के विभिन्न भागों में जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो कुल 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मनीष कुमार। ध्यान देंगे, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मनीष कुमार। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? पेट्रोलियम मंत्रालय में। सक्षम अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया था। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलोर में। किस देश ने अपनी स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पौध बरवान मेला मनाया गया? तो त्रिपुरा में। किस राज्य में पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? ये बिहार में है। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। इनोवेशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झांसी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? झांसी में किया गया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो केरल में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम
कमलम रखने का फैसला किया? गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया? तो गुजरात सरकार ने। और कोक बोरोक दिवस जो है 43वां कोक बोरोक दिवस किस राज्य ने मनाया? तो त्रिपुरा ने मनाया था। किस राज्य सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया? महाराष्ट्र ने। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम किस राज्य ने बदला? तो महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश से MiG-29 और 12 सुखोई 30M के लड़ाकू विमान खरीदने की फैसला किया? तो रूस से। MiG-29, 21 और 12 सुखोई 30M के लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किस देश से लिया? रूस से। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो शिवराजपुर बीच को जो है विकसित करने की घोषणा गुजरात ने किया है। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। तो हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सुभाष चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। और शिवराजपुर बीच को विकसित किसने करा? तो गुजरात कर रहा है। और हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में चौड़ी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए श्याम योजना की शुरुआत की है? असम ने। भ्याम योजना की शुरुआत की है असम ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिला के किस जिला से जोड़ेगी? डोडा। हाल ही में प्रस्तावित कश्मीर में चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले से जोड़ा जाएगा? तो डोडा। कठुआ को डोडा से जोड़ा जाएगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर को। कठुआ को डोडा। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे एंड्रयूजगंज में मतलब जो दिल्ली के दक्षिणी में है उसके सड़क का नाम रखा जाएगा या रखा गया है। कौन सा दिन पराक्रम दिवस मनाया था? 23 जनवरी 2021 मतलब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया था प्रत्येक साल, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया? तो डालन बाला में। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया? तो डालन बाला में पहला बाल मित्र थाना को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना को कन्वर्ट करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? तो राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो निखिल श्रीवास्तव को। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? निखिल श्रीवास्तव को दिया गया। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा में शुरुआत किया गया है। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत
मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है। तो मनरेगा के तहत जो है ना, उत्तराखंड सरकार ने दिनों की संख्या 100 से 150 कर दी गई है। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कटक में। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कटक में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन को शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन को शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य 24 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मना था? या फिर 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश। और भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? या फिर 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 32। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कुल 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने। राजस्थान में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना की शुरुआत की गई है। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और प्रधानमंत्री ने बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को सम्मानित किया? तो कुल 32 बच्चों को सम्मानित किया। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? तो उत्तराखंड की बनी है। हाल ही में एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो स्पेस एक्स ने 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरुआत की गई? राजस्थान। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया था? किस दिन या किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया था। 26 जनवरी को। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? TCS। याद रखें, बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS बन गई है। हाल ही में किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया? तो अमिताभ जोशी के नाम पे किस चींटी का नाम रखा गया? मतलब चींटी का नाम रखा गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं या राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भावना कांत। सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भावना कांत बनी है। वार्षिक कार्यक्रम भारत वर्ष 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने। भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? मेघालय में। क्वेश्चन ध्यान दें, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो मेघालय के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, कहाँ नौ पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो कोलकाता में। 9 पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कोलकाता में। चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे बुक अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो कोप्पल में। कहाँ पे? कोप्पल में। तो कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य का कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोप्पल में। अगला क्वेश्चन, 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो केरल में। 4 दिवसीय काव्य उत्सव जो है किस राज्य में
आयोजित किया गया, तो केरल में। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता? राजेंद्र कुमार भंडारी ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो एस्टोनिया की। MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू किया? सोनू सूद। MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू किया है? सोनू सूद ने। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन है? तो टोयोटा या टोयोटा। टोयोटा जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन कंपनी है। अगला क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ राजस्थान किया गया। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है? तो इजराइल दूतावास का। नई दिल्ली में जो है इजराइल के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोला जाएगा? गार्बेज कैफ़े तो दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन सा स्थान रहा है? तो 10वां स्थान रहा। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान 10वां रहा। अगला क्वेश्चन, चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन कौन सा देश बना है? तो हंगरी। अगला क्वेश्चन, किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया जाता? तो तमिलनाडु में। विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की एक पहल शुरू किया? तो फ्रांस। भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो फ्रांस ने। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़। डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़। कोविड-19 के प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन सा स्थान रहा? तो 86वें स्थान रहा। शीर्ष वियतनाम रहा था। कोविड-19 प्रदर्शन के सूचकांक में 86 रहा इंडिया और वियतनाम टॉप पे रहा। किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्तापलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है? तो म्यांमार की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया? तो पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो लखनऊ मेट्रो। अगला क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किनका रहा? तो महाराष्ट्र का टॉप स्थान रहा। अंतिम स्थान यूपी का रहा जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सैयद मुस्तफ़ा अली T20 ट्रॉफी किसने जीता? तमिलनाडु में। सैयद मुस्तफ़ा अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता और बड़ौदा टीम को 60 विकेट से हरा के जीता है। अगला क्वेश्चन, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व
वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई की मिशन शुरुआत किया? पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो डेनमार्क ने। किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो डेनमार्क ने जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले भारत है। पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है 2 फरवरी 2021 को, और इसमें सबसे ज़्यादा पदक भारत ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक नियुक्ति किया गया है? भाव्या लाल को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। कोरोना से मुक्त होने वाली भारत या पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान और निकोबार पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हो गया। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ में। भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो नॉर्वे। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप स्थान नॉर्वे का रहा, जबकि भारत का स्थान 53वां रहा। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 53वां रहा और टॉप स्थान पे नॉर्वे का रहा। किसे अलर्ट बेइंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? AR रहमान को अलर्ट बेइंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है BSE ने। अभिवादन नामक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में। ये क्वेश्चन है, अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन पुणे में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई पंजीकरण या रोड टैक्स ना लेने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने EV पर कोई टैक्स ना लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंटोनियो गुटरेस तथा लतीफ़ा जियातेन को। तो मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एंटोनियो गुटरेस तथा लतीफ़ा जियातेन को। अगला क्वेश्चन, उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किसने शुरू किया? धौलापुर जिला राजस्थान का है उड़ान। ठीक, उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम धौलापुर जिला राजस्थान में लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023 तक में जो है ब्रॉडगेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक नामक किस शहर में शुरू किया गया? चंडीगढ़ में। भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज और भाव्या लाल। तो ये आपका हो गया नासा के कार्यवाहक प्रमुख। एक क्वेश्चन और था भावना कांत के बारे में, जो भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है भावना कांत। बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड। तो अगले क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो रिलायंस ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल्स प्राप्त किया है।
अगला क्वेश्चन, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। लेकिन किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने। डेनमार्क ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? बहरीन। अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? बहरीन के साथ। और ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजना शुरू की है? तो असम सरकार ने प्रज्ञान भारत और असम भाषा गौरव नामक 2 योजना शुरू की है। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? जो रूट। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो रूट है, जो अपने हैं 100वें टेस्ट में लगाया है। हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है? तो बायजूस को आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो यमुना नदी पर दे रखा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो माइकल ब्लूमर को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो माइकल ब्लूमर्स को। अगला क्वेश्चन, श्री बल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना है? तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिणी कोरिया में। अगला क्वेश्चन, जनरल थिम्मैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और इसने अपने कैरियर का 3 बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का प्रयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? तो रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ स्थापित किया गया? तो बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो मणिपुर में। वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो भारत ने। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म को 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ टाइगर पुरस्कार मिला है? तो पेबल्स को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दिवस जो है या किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने लालंदर सहतूत बांध का निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अफगानिस्तान के सहतूत बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन, हेल ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? रोल्स रॉयस के साथ। अगला क्वेश्चन, 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या था? रेडिफिंग आवर कॉमन फ्यूचर।
आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही घोषणा अनुसार यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? सुजैन क्लार्क। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ सुजैन क्लार्क बनी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मतलब WWF फोटोग्राफर है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसने जीता है? तो रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है 2021 का। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना शुरू किया? रिवार्ड तो उड़ीसा ने रिवार्ड नामक परियोजना को मंजूरी दी है। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस प्लस राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व नहीं राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और रेडियो दिवस 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण लॉन्च किया? तो इसरो ने स्पेस स्टेशन ने अपनी पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन, 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया है? तो बिट्टू को ऑस्कर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया 93। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया? तो भिंड मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है? तो दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? 14 फरवरी के दिन घोषित किया गया। भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख कौन बनी है? कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? तो रश्मि सामंत जो है भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है रश्मि सामंत। अगला क्वेश्चन, चर्चित सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ध्यान देंगे, रिसर्च सेंटर है यहाँ, और यह कहाँ है? पटना में। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें तो किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपया में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कांगो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? तो रूस ने। अगला क्वेश्चन, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा? तो पंजाब किंग्स। किंग 11 पंजाब ने अपना नाम परिवर्तन करके क्या रखा? पंजाब किंग्स ने। अगला क्वेश्चन, कहाँ में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है? तो बांग्लादेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की धाविका ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केन्या की। 5 मिनट रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, केन्या की है वो। किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है, मतलब ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? साइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचौत त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में कचौत त्यौहार मनाया गया। अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? थियोडोर भास्करन ने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर की रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तराखंड ने। किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 25 किलोमीटर रेस
रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है तो उत्तराखंड की है। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं तो अजय मल्होत्रा जी बने हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्कृत राज्य किसे नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल को नियुक्त किया गया। कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया? तो पिनराई विजयन ने। कोची वाटर मेट्रो, कोची में जो वाटर मेट्रो बन रहा था उसके रूट का पहला उद्घाटन किसने किया था? पिनराई विजयन ने किया था। अगला क्वेश्चन, किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? BNS जगनमोहन रेड्डी को, जो आंध्र प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का नाम। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया था? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने टेराफोबिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया है? वाराणसी में। ट्रांसजेंडर वार्ड सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया? तो वाराणसी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में किसे चुना गया? तो के मेनन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमरवास नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? तो हैदराबाद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 2021 का तो क्रिस मॉरिस बने हैं और 2022 का तो आप लोगों को पता ही होगा, बिहार के लाल ही बने हैं। और 2021 के IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस मॉरिस बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82वें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल का खिताब किसने जीता? मनिक बात्रा ने जीता था। अगला क्वेश्चन की बातें करें तो किस देश के ओलंपिक मंत्री शिगो हाशिमितो को टोक्यो 2020 में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रूप में चुना गया? तो जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजोरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो मंगल के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 28 फरवरी को ही इसरो ने अमजोनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और ये कहाँ से किया था? आंध्र प्रदेश से किया गया था। पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला पुलिस में चौथा राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड बना है। साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो बेलचेरू राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर का आधारशिला रखा गया? तो कोप्पल में। खिलौना निर्माण क्लस्टर का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो कोप्पल में रखा गया। भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु में 3 वर्ष कटौती किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सुपर मॉडल नातालिया बोडियोनोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो सब जानता है 28 फरवरी। नेक्स्ट, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर में। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड किसने लॉन्च किया या जारी किया है? तो जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अटुकल पोंगल उत्सव तो अटुकल पोंगल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया था। किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। वर्ल्ड एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ 27 फरवरी को।
किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो ई परिवहन सुविधा हिमाचल प्रदेश में, ई परिवहन हिमाचल प्रदेश में। जून 2021 तक FATE ग्रे लिस्ट में कौन रहेगा? तो पाकिस्तान। PM किसान योजना की सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। PM किसान योजना को सबसे पहले तेज लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। और किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी गाँवों में मिशन लाल लकीर मंजूरी दी है? पंजाब सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सभी गाँवों में मिशन लाल लकीर की मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार ने। आगे क्वेश्चन बात करें, किस राज्य में फूल संस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक में। फूल संस्करण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो कर्नाटक में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो स्वीडन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अंजलि भारद्वाज को चुना गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश। प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी टाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी। मेरी टाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की खोज किसने की? तो नरेंद्र मोदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो घाना। मुक्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश घाना बना। दूसरा आइवरी कोस्टा। पहला घाना, दूसरा आइवरी कोस्टा। पहला घाना, दूसरा आइवरी कोस्टा। और मेरी टाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण को किसने मेजबानी की? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो यूके की है जैस्मीन हैरिसन, जो अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। जो कहाँ की रहने वाली? यूके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने। तो किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया। DRDO ने 2 भेलसरम के सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? इजराइल। तो इजराइल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों को ग्रीन पास जारी किया है। नेक्स्ट, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें, किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया? बड़े जो होटल हैं उसको उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया केरल ने। नेक्स्ट, किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? अनंतपुरम को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया अनंतपुरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया? कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया? चीन। ये फरवरी 2021 की बातें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को। याद रखेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखेगी? पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ? असम में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन असम लक्षद्वीप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हिमालयन गुलाबी नामक GI टैग पंजीकरण का लक्ष्य लिया? पाकिस्तान ने हिमालयन गुलाबी नमक का GI टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया तो पाकिस्तान है। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जल्द ही सिंगापुर को क्या करेगा? तो बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? अयोध्या को।
तो उन्हें 2019 कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अयोध्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? तो कर्नाटक की। याद रखेंगे, विंटर गेम्स का था गुलमर्ग, और दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका मेजबानी कर्नाटक करने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस का मनाया जाता है 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सुने ध्यान से, यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आर हरि कुमार को। पश्चिमी नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आर हरि कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जन औषधि दिवस जो है जारी किया है, शुरू किया गया? तो तीसरा है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत में किस राज्य में खंडित किया गया? तो गुजरात। ब्रिटेन का जो 2 जहाज़ हैं, क्रूज जहाज़, उसको भारत के किस राज्य में जो है खंडित किया गया? तो गुजरात है। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव 2021 का कहाँ मनाया गया? तो ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखेगी? तो नागालैंड में। कौन सा? तो मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला नागालैंड में रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुगम भारत ऐप को किसने लॉन्च किया? थावरचंद गहलोत। सुगम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? थावरचंद गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक कौन सा देश बना? चीन। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना? चीन बना है। और सुगम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने लिया। और मोन मेडिकल नागालैंड। योग उत्सव जो था 2021 का कहाँ हो गया था? ऋषिकेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन की ग्लोबल रिच इंडेक्स या लिस्ट में 2021 में कौन टॉप पे रहा? एलन मस्क। और भारत के मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर रहे थे। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में प्रथम स्थान एलन मस्क का रहा। भारत के मुकेश अंबानी का स्थान 8वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष किसे होने? मैरी कॉम को बनाया गया है। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वरुण कपूर और मालविका बंसोड ने जीता। युगांडा, यूक्रेन का जो स्वर्ण पदक क्या है? विनेश फोगाट ने जीता। और युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन की बातें रहे यहाँ पे, तो इसका वरुण कपूर और मालविका बंसोड ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क को विद्युतीकरण की घोषणा की है? तो 2023 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंदौर। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप पे इंदौर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान बेंगलोर रहा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप स्थान पर बेंगलोर रहा। कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश जिम्बाब्वे। कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश जिम्बाब्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? किरण पोलार्ड, जो श्रीलंका के विरुद्ध लगाए थे 1 ओवर में 6 छक्के। कौन लगाया? किरण पोलार्ड, जो श्रीलंका के विरुद्ध लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण का में शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया? तो गुजरात ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की। तो याद रखें, कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो गुजरात ने कृषि जनगणना आयोजित करने की गुजरात ने किया। दुनिया का पहला प्लेंटिपस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का पहला प्लेंटिपस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्लेंटिपस अभ्यारण्य की घोषणा करने की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2023। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय
वर्ष घोषित किया गया है। प्लेंटिफस अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। किस राज्य ने मो छटुआ और इक्कलिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो उड़ीसा में मो छटुआ और इक्कलिका जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला था ये जम्मू कश्मीर में। जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी में। जीआई महोत्सव जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी में किया गया था 2021। कौन सा दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो जान रही है 8 मार्च को, और नेशनल महिला दिवस 13 फरवरी था, ये 23 फरवरी। यस। आगे क्वेश्चन की बातें करें। राष्ट्रीय महिला दिवस, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो बांग्लादेश के बीच। गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो लखनऊ में। गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुड़ महोत्सव कहाँ? लखनऊ में। गुड़ महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया था। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही? प्रथम स्थान। दूसरा न्यूजीलैंड है। प्रथम स्थान भारत का रहा टेस्ट रैंकिंग में। 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो मोहन कृष्ण बोहरा को। बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मोहन कृष्ण बोहरा को। यह किस पुस्तक के लिए? तो तस्लीमा के लिए दिया गया था, और संघर्ष और साहित्य हेतु पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य हेतु दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? रानीखेत। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च 2021 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया? मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? तेलंगाना के गाचीबोलिया पुलिस स्टेशन में वहाँ पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया। कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वोमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? गूगल द्वारा। वोमेन विल वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाली पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाली पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लापोर्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? बार्सिलोना। जॉन लपोर्टा जो है किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? बार्सिलोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो नाइजर। अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता? नाइजर ने जीता है, वहाँ के राष्ट्रपति है नाइजर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पूनिया ने रोम में आयोजित मार्टियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। मार्टियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक बजरंग पूनिया ने जीता? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की? जम्मू कश्मीर में। तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसने शुरुआत की? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन अवार्ड्स से किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स, जिसे FIF पुरस्कार से भी कहा जाता है, और इसे दिया गया अमिताभ बच्चन को। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष रहा? तो सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में टॉप सिंगापुर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो कोनेरू हम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में डस्टलिक 2 का अभ्यास किया गया? तो उज्बेकिस्तान। डस्टलिक 2 का जो है उत्तराखंड के रानीखेत में अभ्यास आयोजन किया गया था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच था। हेरत उत्सव कहाँ मनाया था? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य संख्याविद किसे नियुक्त किया गया? तो जीपी सावंत को भारत का मुख्य संख्याविद नियुक्त किया गया। किसको? तो भारत का मुख्य
सांख्यविद किसे नियुक्त किया गया? जेपी सामंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ द ऑनर सम्मानित किया है? तो किरण बेदी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवहेलना मतलब निसार को विकसित किया है? नासा के साथ मिलकर। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर फगाकू का उपयोग के लिए तैयार है? तो ये जापान का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो क्रेग बेथवेट को वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी? मिताली राज। तो 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी महिला में मिताली राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी हसमत उल्लाह शाहिदी जो अफगानिस्तान के हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाए हैं हसमतुल्लाह शाहिदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो डांडी मार्च जो 2021 में था, 2021 में डांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 51वीं और 22 में 92। ठीक ना, 2021 में 51वीं, 2022 में 92 बनाया गया। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? अल सल्वाडोर। तो क्वेश्चन क्या था? मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अल सल्वाडोर को मध्य अमेरिका का पहला देश घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया? टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है या किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल केंद्र कहाँ बना? हैदराबाद। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल केंद्र, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो हैदराबाद बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। रसिन बांध और चिल्लीपल्ली बांध का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 74% तक। बीमा क्षेत्र में दे रहे हैं, विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है? 74%। कौन सा शहर भारत का ईवी राजधानी बन गया, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का राजधानी बन गया? तो दिल्ली बन गया है। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में शीर्ष राज्य में जो स्थान है उसको छत्तीसगढ़ का है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज विराट कोहली। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले। किस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू की है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोषणा अनुसार पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई? हिंद महासागर में। तो एक बार फिर से सुने, घोषणा अनुसार पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और चिनार दिवस जो है जम्मू कश्मीर में कब मनाया गया था? 16 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर? यजुवेंद्र चहल। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन है? चहल। यजुवेंद्र चहल T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश देने से मंजूरी दे दी है? केरल ने। तो केरल के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में के मामले में कौन सा देश शीर्ष रहा? चीन। विदेशी मुद्रा भंडारण में शीर्ष स्थान चीन का रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो यूएई को छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश अमेरिका बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने इस सुविधा के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? रामबन जम्मू कश्मीर में इस सुविधा नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जिला प्रशासन के लिए, तो रामबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो दिल्ली बनी है। जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत करने वाला है। सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमियां हैं? सिप्री के अकॉर्डिंग भारत के हथियार आयात में 33% की क्या हुई? कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाला पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलियट पेज बन गया है। फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाला पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलियट पेज बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवकथ्रॉन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में सिवकथ्रॉन वृक्षारोपण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद। ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? रिज अहमद। ऑस्कर के लिए रिज अहमद बने। अगला क्वेश्चन, ISSF शूटिंग चैंपियनशिप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेंज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौशिया शंकर को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत मनोज सिन्हा ने की है। आगे क्वेश्चन, मिशन ग्रामोदय ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। मिशन महोदय कहाँ से? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया। छत्रपाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो मध्य प्रदेश में। WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया? द ग्रेट खली को शामिल किया गया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित आशा भोसले। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन में शामिल किया गया किरण रिजिजू को। ICC महिला विश्व कप 2022 में आधिकारिक गीत किसने घोषित किया? तो गर्ल गैंग। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया? तो गर्ल गैंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ आवर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोही रोहतास खेलड़ी और अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किलिमंजारो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहिनी फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया। शहीद अशरफ उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किस ग्रह पर बर्फीले रेत टीलों को तस्वीर साझा किया? तो मंगल ग्रह की बातें हैं। ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की गई है? मिताली एक्सप्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जो कहाँ? इंडोनेशिया में। बिहार के श्रेयस सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो शूटिंग में है, स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? तो आइसलैंड के ज्वालामुखी में 900 वर्षों बाद क्या हुआ? तो विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USA ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया? USA ने म्यांमार के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश का है। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश कुशीनगर। नेक्स्ट, शिप टनल परियोजना कहाँ? नॉर्वे में बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो शेफाली वर्मा पहले स्थान पर रही है। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया। नंदिनी नदी महोत्सव का संपन्न मंगलौर में किया गया था। नंदिनी
नदी महोत्सव, नंदिनी नदी महोत्सव बेंगलोर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, महासागर हमारी जलवायु और मौसम इसके विषय है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय महासागर हमारी जलवायु और मौसम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, या किस देश की है? तो मलेशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अपना प्रदेश अभियान किसने शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश। इथेनॉल नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है, और बिहार का 109वां स्थापना दिवस था जो 22 मार्च को मनाया गया था। और कैच द रेन जो है जल शक्ति अभियान द्वारा शुरुआत किया गया था, और ये नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किसने किया? तो स्पेन ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप फेडरेशन वर्ल्ड कप भारत की यशस्विनी देसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो यशस्वी जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप के नए चेयरपर्सन सोमा मंडल, स्कोप के जो है SCOP के नए चेयरपर्सन सोमा मंडल ने जीता है। सुएज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था? एवर गिवन, याद रखें एवर गिवन के फंसने के कारण ही जो है सुएज नहर में यातायात बाधित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया था? IIM जम्मू में द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है महाराज छत्रपाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान तो ये हो गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाम्बे को पुस्तक सनातन के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाम्बे को सनातन के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने मुफ्त यात्रा की घोषणा की है, पंजाब सरकार ने। और केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन खरीद पर कितने प्रतिशत की रियायत दी है? तो 25% की रियायत दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चेक आउट विथ क्रिप्टो की नई सुविधा घोषणा की है? पेपेल ने नई घोषणा की। ISSF शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में कौन सा शीर्ष स्थान रहा? भारत। ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान भारत का रहा है। आज इंड हो गया जनवरी से मार्च माह तक का टोटल इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये 3 मंथ का तो फर्स्ट में हो गया है, और 4 से 5 वीडियो तक में पूर्णतः दिसंबर तक का ख़त्म कर दिया जाएगा 2020 से 21 का टोटल क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।